मिथिला। दोस्तों, मिथिला सिर्फ एक क्षेत्र का नाम नहीं है, बल्कि संस्कारों की भूमि है मिथिला, विचारों की भूमि है मिथिला, अवतारों की भूमि है मिथिला। यह न सिर्फ मधुर भाषा की भूमि है, बल्कि मैथिली भाषा के संस्कारिक गीतों की भूमि है मिथिला। महाकवि विद्यापति की भूमि है मिथिला, पंडितों, किसानों, कारीगरों और मजदूरों की भूमि है मिथिला। आज भी आप मिथिला के इतिहास, महानता और संस्कारों से अपरिचित हैं तो शायद आप भारत के गौरव और ना जाने कितने चीज़ों से अपरिचित हैं आप। दोस्तों, मिथिला उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक और पूर्व में महानंदा से घिरा है, जिस कारण यह भूमि स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, माँ सीता की पावन भूमि है मिथिला, राम जी का ससुराल है मिथिला। कहा जाता है कि जो राम जी पूरे दुनिया को अपने इशारे पे चलाते हैं, वही राम जी जब विवाह करने के लिए मिथिला पहुँचे तो उन्हें मिथिलानी के इशारे पे चलना पड़ा था। दोस्तों, मिथिला नाम के पीछे का कारण यह बताया जाता है कि मिथिला नाम यहाँ के राजा मिथि के कारण पड़ा था। राजा मिथि ने यहाँ मिथिलापुरी की स्थापना भी किए थे। राजा मिथि अपने पिता के शरीर से प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें जनक भी कहा जाता है। इसके बाद मिथिला के जो भी राजा हुए, उनके नामों के आगे जनक का उपाधि लगने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जनक वंश में मिथिला के टोटल 52 राजा हुए, जिसमें से सिरध्वज जनक काफ़ी फेमस हुए। ये वही जनक है जिसे आप माँ सीता के पिता के रूप में जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब मिथिला में एक बार भयंकर अकाल पड़ा था, तब राजा जनक हल जोतने के लिए खेत गए थे। जब वे खेत जोत रहे थे तो उनका हल अचानक से एक कलश से जा टकराया। जब जनक जी उस कलश को मिट्टी से निकाले तो उसमें उन्हें सुंदर शिशु दिखा। तभी उसे अपने दरबार ले गए और उसे अपनी पुत्री मानकर उनका नाम सीता रखा। दोस्तों, जिस जगह पर वह कलश मिला था, उस जगह का नाम कई लोग सीतामढ़ी बताते हैं, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य का एक जिला है। मिथिला क्षेत्र का मूल भाषा मैथिली है। दोस्तों, आज भी बाहर के राज्यों को यही लगता है कि बिहार का मूल भाषा भोजपुरी है, मगर दोस्तों ये बिल्कुल असत्य है। देखिए, ये बिहार का नक्शा है और ये वो क्षेत्र है जहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं। इस क्षेत्र के लोग मगही और बाकी बचे हुए सारे लोग मैथिली बोलते हैं। बिहार का मात्र एक मैथिली भाषा है जिसे भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों, मैथिली भाषा को भारत का सबसे मधुर भाषा भी माना जाता है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों का इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इस भाषा का दुर्भाग्य ये है कि इसे अभी तक बिहार की राजकीय भाषा भी नहीं बनाया गया है। खैर, इसका चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कहा जाता है कि जनक वंश का अंतिम राजा करल जनक बुरे आचरण का था, इसीलिए आचार्यों के नेतृत्व में जनता ने गद्दी से उतार दिया। इसके बाद मिथिला सैकड़ों वर्षों तक बिना राजा के रहा। मिथिला राजा के बजाय एक लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन किया, जिसमें शासक को लोगों द्वारा चुना जाता था और सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। वास्तव में मिथिला को दुनिया का पहला लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। यह कई शताब्दियों तक जारी रहा, मगर मिथिला पर मगध साम्राज्य ने हमला कर इसे जीत लिया, तो इसके बाद कई राजवंशों ने शासन किया। 5वीं से 6ठी शताब्दी तक मिथिला में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ, मगर जब जयवर्धन सलहेश राजा बने तब उन्होंने महिषौथाशिरह को अपनी राजधानी बनाया। ये वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उन्होंने कई बार तिब्बतियों के हमले के खिलाफ इस क्षेत्र की रक्षा की, इसीलिए उसे जयवर्धन से सलहेश कहा जाने लगा। साथ ही मिथिला के लोग अपनी बोली में सलहेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र को कुछ लोग विदेह नाम से भी जानते हैं। विदेह राज का उल्लेख पहली बार यजुर संहिता में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल के दौरान विदेह माधव नामक एक सरदार सरस्वती घाटी से मिथिला में आकर बस गया। उसने विदेह साम्राज्य की स्थापना किया। विदेह के पतन के बाद मिथिला वजिका लीग के नियंत्रण में रहा। 11वीं शताब्दी के आसपास कर्नाट राजवंश की स्थापना न्यायदेव ने किया और इसकी राजधानी मिथिला के सिमरौनगढ़ में थी। जब गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर आक्रमण किया तो यहाँ के राजा हरि सिंह देव कई मैथिलों के साथ नेपाल भाग गए और नेपाल में एक नए राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश के 6 उल्लेखनीय राजा हुए। 1324 में कर्नाट राजवंश के पतन के बाद 1325 में नाथ ठाकुर पहले मैथिल शासक बने। उनके बाद आने वाले राजवंश को ओइनवार कहा गया। इस राजवंश का टोटल 20 शासक बना। 16वीं शताब्दी के आसपास खंडवाला राजवंश ने दरभंगा राज के रूप में शासन किया, जिसकी शुरुआत महेश ठाकुर से हुई थी और इस राजवंश के अंतिम शासक कामेश्वर सिंह थे, जिनका शासन
1929 से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गई। और आज भी मिथिला अपने संस्कृति और संस्कार के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। यहाँ के हर एक शुभ कार्यों में गीत गाया जाता है और ये गीत भी हर एक विधि का अलग अलग होता है। साथ ही शुभ कार्य और त्योहारों में चावल पीसकर अर्पण दिया जाता है, जिसका एक अलग महत्व है। मैथिल अपने पाग से जाने जाते हैं और यहाँ पाग एक कलर का नहीं होता है, ये पाग विभिन्न कलरों का होता है और इन सभी रंगों का अपना अपना एक मतलब होता है। दोस्तों, मिथिला का बात हो और यहाँ के व्यंजन के बारे में चर्चा ना करें तो शायद ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मिथिला का भोजन काफ़ी मज़ेदार होता है। यहाँ के लोग खूब खाते हैं और खिलाते भी हैं। अगर आप कभी मिथिला आएंगे तो आपको यहाँ का भोज अवश्य खाना चाहिए। यहाँ के लोग खाना खाने के बाद दही जरूर खाते हैं और यहाँ का पारंपरिक खाना भी तो दही चूड़ा है। तिलकोर का तरुआ, मरुआ की रोटी आपका मन मोह लेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ के भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो चले आइए मधुबनी के मिथिला हाट में। यहाँ आपको मिथिला का सारा ट्रेडिशनल फूड खिलाया जाता है जो कि यहाँ फेमस है। दोस्तों, आप मिथिला हाट तो जाएंगे मगर वीडियो को लाइक करके जाइए। धन्यवाद।